जब भी दो पक्षों के बीच वैचारिक वैमनस्य पैदा होता है और यदि यह लंबे समय तक चलता है तो यह वैमनस्य अमानवीय क्रूरता का रूप लेने लगता है। आज यही क्रूरता फिलिस्तीन और इजराइल के बीच देखने को मिल रही है। क्या हमें इजराइल के साथ खड़े होना चाहिए? क्या हमें अपनी सहानुभूति फिलिस्तीन के प्रति रखनी चाहिए? क्या इजराइल के अरबों की ज़मीन हड़प ली है जिसकी प्रतिक्रिया में ये सब हो रहा है? हमें थोड़ा गहरे सोचना होगा। यह एक स्वाभाविक बात है। आपने अपने आसपास की दुनिया में भी यह उदाहरण देखा होगा कि यदि किसी आदमी की ताकत बढ़ने लगती है तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है, तो दूसरों की ज़मीनें हड़पने लगता है। भारत के विभिन्न राज्यों में भूमाफियाओं का आतंक पसरा हुआ है जिनका काम दूसरों की ज़मीनों को हड़पना है। किसी दूसरे की ज़मीन हड़पने से किसी को क्या मिलता है? बलशाही होने का भाव और अहंकार की पुष्टि, जो एक व्यक्ति के तल पर हो रहा है और वही एक देश के तल पर भी हो रहा है। नहीं तो एशिया महादेश में चीन क्या कर रहा है? चीन ने तिब्बत जैसे स्वतंत्र उत्कृष्ट राष्ट्र को अपने कब्जे में ले लिया और उसकी सारी ज़मीनें हड़प ली। चीन तो भारत की भी लाखों वर्ग मील ज़मीन हड़प चुका है। ऐसा करने से वही अहंकार की पुष्टि चीन को ही होती होगी जो भारत में किसी गरीब का ज़मीन कब्जाने वाले भूमाफिया को होती है। अब सवाल यह है कि जिसकी ज़मीन छीन ली गई उसे क्या करना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। निश्चित ही उस व्यक्ति को और उस राष्ट्र को उनसे युद्ध करना चाहिए जिन्होंने उनकी ज़मीन छीन ली है। लेकिन युद्ध किस तरह का होना चाहिए? क्या भारत को चीन की महिलाओं और बच्चियों को नंगा करके सड़क पर घुमा के और बलात्कार करके उनसे बदला लेना चाहिए? क्या यह युद्ध होगा? यह एक गरीबी जिसकी ज़मीन छीन ली गई और उसे भूमाफिया की बीबी और बेटी को नंगे करके बलात्कार करके बदला लेना चाहिए। क्या महाभारत में पांडवों ने कौरवों की बीबियों और बच्चियों के साथ दुराचार करके बदला लिया था? ऐसा बदला तो रावण ने भी राम से नहीं लिया था। रावण ने सीता माता की कितनी इज्जत की थी और आज कलयुग के रावण को देखिए, वे किस कदर नीचे गिर चुके हैं। बदला के नाम पर अपने दुश्मन के परिवार के महिलाओं के साथ दुराचार करना अमानवीय घृणीय कृत्य है और निचले दर्जे का छिछोरापन है। फिलिस्तीन अपनी जमीन का बदला लेने के नाम पर अगर इजराइल की महिलाओं को बंदी बनाकर नंगा घुमाता है तथा बलात्कार करता है तो फिलिस्तीन को अपनी ज़मीन वापस पाने का कोई अधिकार नहीं है। इजराइल अगर फिलिस्तीन से बदला लेने के नाम पर फिलिस्तीन की महिलाओं को बंदी बनाकर नंगा घुमाता तथा उनके साथ हैवानियत करता है तो इजराइल को अस्तित्व में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। युद्ध के समय कुछ नियम होते हैं। वास्तविक युद्ध मर्यादाओं के साथ लड़े जाते हैं। आज तो युद्ध के नाम पर क्रूरता और हैवानियत है। और आज के हैवानों को गौर से देखो तो उनकी तुलना में हमारा रावण एक संत पुरुष नजर आता है।